ऑडियो ले रहा हूँ। उसको शेयर करता हूँ जिसको मैं जो है ये, ठीक है, न्यूरोलॉजी का ये जी फाउंडेशन का ये है। इसमें देखिए जो है थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, 2 पेज का है थोड़ा से, है ना, तो क्लियर होते जाएगा। ठीक है। जी। हाँ, न्यूमरोलॉजी मूलतः अंक विज्ञान से संबंधित है, यानी वो डेट ऑफ बर्थ पर ही वो निकलता है, उसका कैलकुलेशन वहीं पर से ही होता है। तो ये जो है, एक सेकंड, हाँ, इसकी गणना के लिए विभिन्न पद्धतियां विद्यमान हैं, जैसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, वैदिक न्यूमरोलॉजी, कीरो न्यूमरोलॉजी, चार्ल्ड्रिन न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी आदि आदि, बहुत सारे दुनिया भर में ना, सब अलग अलग। इसका आविष्कार जो है चीन में हुआ था। हम जो है लोशो ग्रिड वाला पढ़ेंगे, मतलब उसके बारे में समझेंगे। हम न्यूमरोलॉजी के चाइनीज न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, कीरो मेथड से न्यूमरोलॉजी का अध्ययन करेंगे। न्यूमरोलॉजी अंक विज्ञान और इसकी गणना अंकों से होती है। इसकी गणना अंकों से होती है। ज्ञात है कि अंक सभी जगह विद्यमान है, जैसे आपके नाम में अंक है, आपके व्यवसाय में अंक है, आपके देश के नाम में अंक है। किस प्रकार से अंक है उसको मैं समझाऊंगा बाद में, सीधा अभी पढ़ जी। लेते हैं। इस प्रकार से सभी जगहों पर न्यूमरोलॉजी की उपस्थिति है। 1 से 9 तक का यह अंक न्यूमरोलॉजी है। सिर्फ पूरा जितना भी अंक है वो सिर्फ 1 से 9 तक ही आएगा। जहां पर 9 से ज्यादा हो रहा है तो वहां उसको जोड़ करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 9 के बाद 10 आया, उसके बाद 11 आया, 11 दो अंकों को हो गया, तो 11 एक एक दो, एक एक दोनों को जोड़ करके 2 बना देंगे उसको। अच्छा। हाँ, वही चीज है, मतलब यानी कुल मिला के 1 से 9 तक ही उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये सभी 9 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसको आइए इसके बारे में समझते हैं। यदि कोई एक नंबर है तो वह सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य ने सूर्य सूर्य भगवान प्लस परिवार, सूर्य पूरे ग्रहों का मुखिया, पूरे ग्रहों का पिता जो है सूर्य होता है। वैसे ही अपने परिवार का सूर्य जो है, माने राजा जो है, अपने पिताजी होते हैं। तो पिताजी को ही सूर्य के रूप में मतलब अपन ये करते हैं, और सूर्य का डायरेक्ट भी अपन आराधना करते हैं। और दूसरे नंबर में चंद्रमा, मैंने नंबर 2 को चंद्र के रूप में, चंद्र ग्रह के रूप में उसको प्रतिनिधित्व में करता है, जिसको अपन लोग अपने परिवार में माता बोलते हैं। माता को, अपनी माँ को, ये चंद्र के रूप में है। उनका यदि आप आराधना करेंगे तो चंद्र देव का आराधना हो जाएगा। पिता का आराधना करते हैं, रोज उनका पैर छूते हैं, उनका जो है रोज आप सम्मान करते हैं, तो सूर्य भगवान का आराधना हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है बृहस्पति यानी गुरु। चौथे नंबर पर राहु, पांचवें नंबर पर बुध, छठवें नंबर पर शुक्र, सातवें नंबर पर केतु, आठवें नंबर पर शनि और 9वें नंबर पर मंगल। इसको ना मौखिक रूप से रट लेंगे आप, ये रटा जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें ऑटोमेटिक रटा जाता है वो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन ये रटा जाएगा कि कौन सा नंबर किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। 4 नंबर राहु, 7 नंबर केतु, 6 नंबर शुक्र, इस टाइप का थोड़ा। कभी भी नंबर देखे तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये ग्रह है। मेरे कोई भी नंबर दिखता है ना तो ऑटोमेटिक दिखने लगता है कि हाँ ये ग्रह। 8 नंबर ये तो आया तो आपको जो पीडीएफ भेजे उसमें होगा ना? ये पूरा पूरा ये पीडीएफ को ही पढ़ रहा हूँ। जो आपको अच्छा, हाँ। पीडीएफ किया उसी को ही पढ़ रहा हूँ। जी जी। अभी कंप्यूटर में खोले हैं कि मोबाइल में? मोबाइल में सर। मोबाइल में ना, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। हाँ, बाद में आप इसको देख लेना, बिल्कुल उसी को ही पढ़ रहा हूँ, उसी को ही मैं, मेरी जो किताब है ना उसी की पीडीएफ है, हम्म। जिसको आप मैं भेजा हूँ वही है, फर्स्ट लेसन। जी। ठीक, अब देखते हैं ये, इसको पूरा याद करना है, मतलब इसको याद कर ही लेना है। आप कॉपी में लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। 2-3 बार कॉपी में लिखेंगे ना, 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्र, 3 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल। ऐसा 2-3 बार आप कॉपी में लिख लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। प्रत्येक नंबर का अपना एक महत्व होता है, और वह आपके जन्म तिथि के अंकों के आधार पर ज्ञात होता है। जैसे मेरा जो है जन्म हुआ है 26 तारीख को, 26 तारीख को हुआ है, इसका मतलब जो है 2 जो आया वो चंद्र का प्रभाव रहेगा, और 6 जो आया वो शुक्र का प्रभाव रहेगा। ये मतलब इस ढंग से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, मैं पूरा बताऊंगा, एडिशनल क्लास लेकर के आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, है ना। तो ये ज्ञात होता है। इस प्रकार प्रत्येक अंकों का बराबर महत्व होता है, इसलिए कभी यह विचार न करें कि कोई अंक खराब है और कोई अंक अच्छा है। ऐसा कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ नंबर जो है
कब कब निगेटिव हो जाता है हमारे लाइफ के लिए, उसको मैं बताऊंगा डिटेल में, वो अलग से बताऊंगा। चलिए अब आगे देखते जैसे, हैं। अच्छा ये जैसे टू डिजिट में 27 हो गया, हाँ और जैसे पांच हुआ तो सिर्फ पांच ही रहेगा उसका मतलब। हाँ, उसका 5 ही रहेगा। लेकिन 27 है तो 7 और 2 9 कहलाएगा, वो मंगल कहलाएगा। 27 जो है मंगल कहलाएगा। अच्छा 28 जो, 27 से 7। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है ना। जैसे 28 हो गया तो जी। 8 और 2 10 हो गया, 10 मतलब एक, एक मतलब सूर्य हो गया, 28 मतलब सूर्य हो गया। अब अच्छा। अब समझ में आ गया ना। जी ठीक है। जी। हाँ, यह चाइनीज न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड मेथड एवं वैदिक आधार पर समाधान करेंगे। कीरो मेथड इसे हीरो इज हीरो ऑफ द इज हीरो ऑफ द न्यूमरोलॉजी, कीरो इज हीरो ऑफ द न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। सभी लोग इस पद्धति को ही अपनाते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसी पद्धति को विश्व में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसी पद्धति से ही गणना करते हैं। अंततः यह हमारा ही शास्त्र है। पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि वैदिक समय में जो है, इस बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग इस पद्धति को अपनाए थे, जिसको चीन वाले लोग जो है उसको ले लिए। और हम बीच में जो है ऐसा ऐसा हुआ कि हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए वैदिक के ऊपर, तो वो सब चीज जो है उन लोग अडॉप्ट कर ली। और ये एक्चुअली में ओरिजिनल हमारा है, परंतु आज की तारीख में उसको चीन का है ऐसा बोला जाता है। ये हमारे हमारे शास्त्रों से ही लिया गया है। अंततः यह हमारा ही शास्त्र है। इसकी उत्पत्ति हमारे पौराणिक शास्त्रों शास्त्रों से हुई है। लोशो ग्रिड चार्ट में अंकों का स्थान निर्धारित है। निम्नानुसार चार्ट के आधार पर रीडिंग किया जाता है। जो इस चार्ट को जो 1 से 9 तक जो अंक है ना, उसको जो लिखते हैं, उसको जो हाँ जिन जिन घरों में लिखते हैं, उसको लोशो ग्रिड बोला जाता है। याद कर लीजिए, लोशो ग्रिड। ये नीचे में दिखा जी। रहा हूं आपको। हाँ ये लिखिए। ये 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 लोशो ग्रिड कहलाता है। नौ नौ घर रहता है, 9 घर रहता है। इसको आप कॉपी में बिल्कुल 2 4 5 बार लिख करके याद करेंगे। ये जो पहला ऊपर का घर है लेफ्ट साइड, वो राहु का घर है। दूसरे नंबर 9 जो है मंगल का घर है, फिर चंद्र का घर है। फिर नीचे में 3 यानी बृहस्पति का घर है। 5 जो है बुध का घर है। 7 जो है केतु का घर है। 8 शनि का घर है। 1 जो है सूर्य का घर है, और 6 जो है शुक्र का घर है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ये घर निश्चित है। ये जो घर है ना, उन ग्रहों के लिए अच्छा। निश्चित है, वो चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। ये जो घर, यदि मान लीजिए आपके जन्म, मेरे जन्म तारीख में मान लीजिए कोई 9 नहीं आता है, तो वहां पर 9 जो है क्रॉस हो जाएगा। उसके बदले जो जो अंक आएगा मेरे जन्म तारीख, उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसी के आधार पर गणना करेंगे। लोशो ग्रिड देख करके ही हम किसी का प्रिडिक्शन करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं। आपके आपकी जन्म तारीख को जब इसमें भरेंगे तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम आएगा, कैसा है, क्या कर आपका व्यवहार कैसा है, वो सब चीज समझ में आ जाएगा। इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं। लोशो ग्रिड को याद करना है आपको। ठीक है। जी। हाँ, अब आते हैं आगे। इसमें सभी दिशाओं में इसका योग 15 आता है। पूरे को जो आप करेंगे ना तो 15 का योग आएगा, सभी तरफ जोड़ेंगे ना तो 15 आएगा। लोशो ग्रिड की गणना के लिए सही जन्म तारीख का होना आवश्यक है। यह सबसे पहले जरूरी है। यानी यदि कहीं जन्म तारीख गलत हो गया, अंदाजी वाला जन्म तारीख हो गया, तो वो उसका कोई काम नहीं आएगा। वो कोई काम नहीं आएगा। हमेशा इस प्रारूप में अपने जन्म तारीख को लिखेंगे। पहले DDMMYYY, ये इस प्रारूप में अपने जन्म तारीख लिखेंगे हम। जन्म तारीख लिखने के पश्चात इसकी गणना इस प्रकार से होती है, और अंक ऐसा निकल कर आता है। यदि जन्म तारीख जो है ना, कैसे निकलता है, ड्राइवर नंबर, जिसे मूलांक नंबर या हेड नंबर या बेसिक नंबर या साइकिक नंबर या इसे किंग नंबर के नाम से जानते हैं। जो डेट होता है ना, जैसे मेरा जन्म तारीख है 26, तो 26 को जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वो या तो उसको ड्राइवर भी बोल सकते हो, मूलांक भी बोल सकते हो, हेड नंबर भी बोल सकते हो, बेसिक नंबर भी बोल सकते हो, साइटिक नंबर भी बोल सकते हो, किंग नंबर भी बोल सकते हो। जो 8 आएगा ना, 6 और 2 8 का, 26 तारीख का 8 हुआ। 8 जो आएगा उसको इस नाम से पुकार सकते हैं। मेरी किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें सब में ड्राइवर नाम से पुकारा गया है। आप जो हमने जो आप PDF भेजा हो ना, उसमें सभी जगह हाँ ड्राइवर हाँ। लिख दिया है। लेकिन उसको हम अभी आगे प्रैक्टिस के लिए जो है उसको बेसिक नंबर से पुकारेंगे। ये बेसिक नंबर, बेसिक नंबर उसका जो बेस है, अपना आधार है, उस नंबर से अपन पुकारेंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको बेसिक नंबर बोलूंगा। बेसिक नंबर को शॉर्टकट में BN बोलूंगा। क्या बोलूंगा? BN, बेसिक नंबर। बी यानी एन। BN, बेसिक हाँ नंबर। बेसिक। जो जी। जन्म है, जो जन्म का तारीख है, उस तारीख को, जैसे आपका जन्म तारीख क्या है? 27। 27।
तो 27 से जो 9 आएगा उसका आपका बेसिक नंबर कहलाएगा, BN कहलाएगा 9। 9। ठीक है, BN आपका जी। 9 कहलाएगा। ओके। दूसरा नंबर है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर मतलब कंडक्टर नंबर, जिसे लाइफ पाथ भी बोलते हैं, बॉडी नंबर भी बोलते हैं, यूनिक नंबर भी बोलते हैं, और डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, भाग्यांक नंबर बोलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के नाम से बोला जाता है। मेरे किताब में जो आप लोग को PDF भेजा उसमें कंडक्टर नंबर के नाम से होगा, उसमें जो है कंडक्टर के नाम से लिखा हूं। लेकिन हम लोग यहाँ मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें डेस्टिनी नंबर के नाम से अपन याद करेंगे। डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर मतलब DN। तो कुल मिलाकर के BN और DN पढ़ेंगे, है ना। तो DN क्या होता है, जी। यानी डेस्टिनी नंबर क्या होता है, यानी कंडक्टर क्या होता है, उसको मैं बताता हूँ नीचे में। उसको कैसे करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी गणना कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है कुआ। कुआ नंबर, इसे वास्तु नंबर भी बोलते हैं। आपके घर में कहां पर वास्तु का क्या प्रावधान है, कैसे करने से बनेगा, क्या होगा, ये कुआ नंबर से निकलता है। ये कैसे गणना करते हैं इसको भी नीचे में बताऊंगा। इसको एंजल नंबर भी बोलते हैं, डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं, सपोर्ट नंबर भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग कुआ नंबर के नाम से ही जानेंगे, कुआ नंबर। कुआ नंबर। तो जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ का जब कैलकुलेशन करेंगे तो तीन चीजों से हम जानेंगे कुल मिलाकर के, BN, DN और कुआ। इतना याद रखिएगा, BN, 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 DN। DN और कुआ। BN मतलब बेसिक नंबर, DN मतलब हाँ हाँ। डेस्टिनी नंबर, और कुआ। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं नीचे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो KN होगा क्या सर? कुआं नंबर मतलब KN ऐसा? नहीं, कुआ नंबर ही बोलते हैं उसको पूरा, KUA, KUA कुआ। अच्छा। कुआ नंबर बोलेंगे, KN नंबर नहीं बोलेंगे उसको, कुआ नंबर बोलते हैं उसको अच्छा। पूरा। हाँ हाँ। ठीक है। हम यहाँ ड्राइवर, कंडक्टर एवं कुआ नंबर का नाम जानेंगे, के नाम से जानेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको BN, DN और कुआ नंबर के नाम से जानेंगे, ऐसा समझ लीजिए। एक उदाहरण जी। दिया है यहाँ पर। जन्म तारीख की गणना में महारूल सिंगल डिजिट नंबर पर आएगा उसे महारूल कहेंगे, जिसे 2 और 9, 2 धन 9 बराबर 11 हुआ, 11 में एक एक धन 2, तो ये महारूल कहलाएगा। ये महारूल कहलाता है। खैर सामान्य है, पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा ये। यानी जी। महारूल का मतलब ये है कुल मिलाकर दो अंकों को जोड़ने के बाद जो सिंगल अंक आएगा वही महारूल अच्छा, जैसे डेट ऑफ बर्थ में है। अगर डेट ऑफ ज्यादा आ बर्थ रहा है या तो। कोई भी अंक हो, कोई भी हो, आगे आगे चलेंगे तब समझ में आएगा। उसको हम्म। जो टोटल लगाएंगे 2 अंक होगा लास्ट में, उन 2 अंकों को जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट आएगा वो जो है महारूल कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं गोल्डन रूल। ये ऐसी थ्योरी है, उतना ज्यादा नहीं, आगे कैलकुलेशन करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। हम्म। गोल्डन रूल 1, आपका फर्स्ट 2 डिजिट नंबर गोल्डन रूल 1 कहलाता है। इसमें 29 फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, और गोल्डन रूल 1 कहलाएगा, यही इनपुट कहलाएगा। यानी का तात्पर्य यह है कि जैसे आपका 27 का डेट है, 27 का हम्म। डेट है, तो 27 जो है फर्स्ट 2 डिजिट कहलाएगा। फर्स्ट 2 डिजिट का मतलब यह है किसी भी अंक को आप जोड़ रहे हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं, कोई भी अंक हो, आपके मोबाइल नंबर को जोड़ेंगे, आपके मोबाइल नंबर को भी जोड़ेंगे, तो जो 2 डिजिट में आएगा उसी को 2 डिजिट नंबर बोलेंगे, और वही जो है गोल्डन रूल नंबर 1 कहलाएगा। जो जोड़ेंगे और एक आएगा ना, वही गोल्डन रूल नंबर 1 कहलाएगा। गोल्डन रूल नंबर 2, अंतिम सिंगल डिजिट नंबर या गोल्डन रूल 2, या यहाँ 2 नंबर और आउटपुट कहलाएगा। यानी क्लियर कर देता हूँ, कोई डर एक करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। जो 2 डिजिट हुआ वो गोल्डन रूल नंबर 1, और हम्म। 2 से 2 डिजिट को जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट हुआ वो गोल्डन नंबर 2 कहलाएगा, गोल्डन रूल 2 कहलाएगा। हालांकि ये अपना व्यवहार में उपयोग में नहीं आएगा, जब आगे पढ़ेंगे तब उतना ज्यादा उपयोग में नहीं आता, लेकिन जानने के लिए जरूरी है। आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं, कल के दिन कोई पूछा मैं न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, यदि कल के दिन आप पूछा गोल्डन वन क्या होता है यार, तो नहीं बता पाओगे, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि सामान्य उपयोग में नहीं होता है। ठीक है ना, बेसिक जानना जरूरी है ना, चूंकि आप न्यूमरोलॉजी आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो बेसिक जानना जरूरी जी इसलिए। जी। अब आते हैं एक उदाहरण लेकर के, जन्म तिथि गणना कैसे करें। उदाहरण, किसी व्यक्ति का जन्म तारीख है 24/12/1985, 24/12 हम्म। 1985 लगे तो आप अपने एक रफ रखिए और नोट करिए, तो साफ हम्म। साफ बनेगा। हालांकि दिख रहा है लेकिन फिर भी रफ में नोट करिएगा। किसी की जन्म तारीख है 24/12/1985। हम इस व्यक्ति की जन्म तारीख की गणना कर ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ यानी BN, DN और कुआ ज्ञात करेंगे। तो ड्राइवर कैसे ज्ञात करेंगे, यानी DN कैसे ज्ञात करेंगे,
24 है, 24 का योग करेंगे तो 2 धन 4 बराबर 6। बी एन जो है 6 कहलाएगा। बी एन जो है 6 कहलाएगा, 6/24 ये आउटपुट कहलाएगा। हाँ बोलो, कुछ कंफ्यूजन है क्या? कुछ कंफ्यूजन है क्या दीपिका? 1 सेकंड, 24 12 1985। 1900। हाँ 85। ये जो मैं शेयर हाँ किया वो दिख रहा है ना, स्क्रीन में दिख रहा है ना? हाँ हाँ, दिख रहा है सर। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। तो जी ये जी। 24 12 1985 है। तो ड्राइवर हाँ हाँ। कैसे निकालेंगे? ड्राइवर मतलब बी एन कैसे निकालेंगे? 24 जो है फर्स्ट तो तारीख, 24 6 को, हाँ। तारीख। नहीं, तो 2 4 को। 2 धन 4 बराबर 6 हो जाएगा। तो इसको हाँ। 6/24 लिखेंगे, यानी 6 किससे आया तो 24 से आया। ठीक है। अच्छा। ठीक है, हम्म तो क्लियर हो गया। अब बी एन हमेशा आप निकाल लोगे, बी एन किसको बोलते हैं और कैसे निकालेंगे पता चल गया? हम्म। पता चल गया कि नहीं? डीएन हो गया सर। 24 जैसे अगर मेरा 27 आएगा तो 7 और दो 9 9। है ना भाई? यस, यस वही बी एन कहलाएगा, बी एन बेसिक नंबर, बेसिक नंबर। ठीक है, जी 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 क्लियर हो गया ना? जैसे दीपिका का जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है, जैसे दीपिका का डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपने कॉपी में नोट करो। नहीं, उनका भी जैसे 27, मेरी बेबी का लेता हूँ, जैसे उनका 14 है। हाँ, तो 14 का क्या तो होगा? 4। 1 धन 5, 1 धन 4 बराबर 5। हाँ, 5। ये जो है पाँच बेसिक नंबर बटे कहलाएगा। अच्छा। 5, 5 जो है बेसिक नंबर कहलाएगा, यानी ड्राइवर अच्छा। कहलाएगा। आप किताब को पढ़ेंगे तो ड्राइवर कहलाएगा, लेकिन उसको बेसिक नंबर जी। से याद करिए, क्योंकि मैं मास्टरी में उसको बेसिक नंबर से पढ़ाता हूँ। तो यदि उसको हम्म, बेसिक को नहीं बताऊंगा, आपको बेसिक नंबर को नहीं बताऊंगा, तो फिर मास्टरी में जाएंगे आप तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं जानबूझकर हम्म, बेसिक नंबर बोल रहा हूँ। ठीक है। अब आते हैं कंडक्टर में। कंडक्टर मतलब डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर मतलब डी एन, है ना, डी एन। कंडक्टर यानी डी एन मान के चलो। हम्म, इसको कैसे निकालते हैं? पूरा जो जन्म तारीख लिखा हुआ है 24 12 1985 जो लिखा हुआ है, उसको टोटल को हम्म, जोड़ते हैं। ये टू प्लस 4, 1 + 2 12 का, और 1985 का 1 + 9 + 8 + 5। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जोड़िए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और जोड़िए, पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखिए कंप्लीट। जी जी। बोल बोल के लिखिए। 27 5 82, तो 7 2 9। नहीं वैसा नहीं, उसको जोड़ेंगे। 2 धन 7 धन 5 धन 9 धन 8 धन 5 ऐसा जोड़ेंगे। अच्छा, 1 धन 9 धन 8 धन 2, ऐसा पूरा। हाँ पूरा पूरा। ये देखिए इसमें जुड़ा हुआ है, दिख रहा होगा तो। ये 24 12 1985 की जोड़ा गया है, ये दिख रहा है ना ये? हाँ। ये जी ये जी जी। ये ऐसा जोड़ेंगे आप। अब तो जोड़िए आप पूरा। जोड़िए। जोड़िए, बोलिए, बोलते जाइए, जोड़ते जाइए। छह आएगा सर। आपका 6 आएगा। कितना आता है? फर्स्ट 2 डिजिट कितना आ रहा है, मतलब थर्टी दो अंक? थ्री 33, थर्टी वेरी गुड। 33 यानी आप बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, स्पेशल आदमी हैं आप। वास्तव में मतलब ऐसा उसका प्रिडिक्शन होगा, मतलब वास्तव में जब आपका रीडिंग करूंगा ना, तो उसमें आप एक प्रकार से बहुत स्पेशल और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊपर के आदमी हैं। अच्छा। हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बहुत ऊपर के आदमी हैं, क्योंकि 33 जो है बहुत कम लोगों का आ पाता है। लेकिन 33 आया है तो उसकी कैलकुलेशन एक और आता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। वो यदि हो हम्म, गया, अभी हम्म, सिर्फ इतना ही भर देखने से सेकंड कैलकुलेशन अपन नहीं कर रहे हैं 33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 33 आ रहा हम्म, है, उसका एक और सेकंड कैलकुलेशन होता है, उसको करना पड़ता है, जब स्पेशल बनाना पड़ता है तब। तो उसको उस वो यदि उसमें भी 33 आ गया वैसा जोड़ेंगे तो वास्तव में आप हाँ बहुत स्पेशल आदमी, बहुत समाज में बहुत स्पेशल। ये जो है सिर्फ 2-3% लोगों को मिल पाता है ये नंबर। ठीक है। तो ये जी। 6 6 जो है ये आपका आया।
जैसे ये वाले उदाहरण में 24 12 85 में क्या आया, 5/32। 32 आया, इसका टोटल लगाओगे ना, 2 4 6 और एक 7 और 2 9 और एक 10 9 19 और 8 27 और 5 32। 32 का ये 5 आया, ये वाले उदाहरण, मेरे वाले उदाहरण। ठीक है। एक मिनट सर, 27 5 34 आ रहा है सर। 34 आ रहा है क्या? जी। कोई बात नहीं, 34 का क्या हुआ, 7 कहलाएगा आपका। ठीक है। हाँ, 4 3 7, हाँ। हाँ, 7 7 यानी होता है केतु। केतु का आपका आपका जो है डेस्टिनी नंबर है, यानी कंडक्टर आपका जो है केतु है। बहुत अच्छा नंबर होता है, वो भी कैसे होता है उसको बताएंगे, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। जी। ठीक है। इसमें जो है ना 32 आया, 32 का 5 आया, इस उदाहरण को देख लेते हैं अपन जो पढ़ रहे हैं उसको। इसमें इनपुट 32 एवं आउटपुट 5 हुआ, है ना। आउटपुट और इनपुट तो समझ गए, हाँ हाँ। कहलाए। गणना का यह तरीका सही है। दूसरा, तारीख 24 बराबर 6, माह 12 बराबर 3, धन सन 1985 बराबर 23 बराबर 5, इस प्रकार 6 3 5 बराबर 14 बराबर 5 ही होगा। लेकिन गणना का यह तरीका गलत है। अलग अलग करके नहीं करना है, डेट का अलग, मंथ का अलग, सन का अलग, अलग अलग नहीं करना। अपने को एक साथ पूरा टोटल लगाना है। जो 32 आया वो सही है, यहाँ पर ये 14 आया वो गलत है ना। अच्छा, ठीक हाँ है। हाँ। आप समझ रहे हो ना इस चीज को? जी जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुआ कुआ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पीएन और डीएन निकालना समझ गए, जी है ना। मैंने ड्राइवर और कंडक्टर निकालना आप समझ गए हैं, दोनों को एक साथ बोलता हूं जी। ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है ना। हाँ हाँ निकाल लेंगे ना, हाँ आसानी से ना, आसानी से निकाल हाँ लेंगे। हाँ। हाँ। जी जी आप अपने रफ कॉपी में आप अपने परिवार के सभी लोगों का निकाल करके उसको प्रैक्टिस करेंगे। जी मेरा निकाल। ठीक है, जी। प्रत्येक सदस्य का निकाल के देखता है। ठीक है। अब आते हैं कुआ। कुआ में क्या होता है, जो सिर्फ सन होता है ना, सन, ईयर, हम्म उसी भर को हम्म। जोड़ते हैं। जैसे इसमें सन क्या हुआ है, 1985, ये कुआ में 1985, तो 1985 जोड़ दीजिए, 1 9 8 5 बराबर कितना हुआ, 5। ये 5 गणना हुआ। तो इस 5 में यदि ये नंबर पुरुष का है, यदि यह नंबर मेल का है, तो उसको 5 ऋण 11 करेंगे। 5 में 11 घटा देंगे तो आएगा 6। प्लस माइनस वो एक साथ रखते हैं, समझ लो। ऐसा नहीं कि -6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 11 ऋण 5 या 5 ऋण 11 करो तो उत्तर आएगा 6। 6 उसका कुआ कहलाएगा। लेकिन यदि कहीं वही महिला होगी, यदि महिला का डेट ऑफ बर्थ होगा, ये मान ले जाए, जिसका मैंने एग्जांपल हम्म, लिया है, तो उस हालत में हम्म, उसका कुआ कहलाएगा। जो कुआ कितना आया, 5 टोटल, जो ईयर का टोटल आया 5, उसमें 4 हम्म, जोड़ेंगे। तो यदि वो इस डेट ऑफ बर्थ का जिसमें मैंने एग्जांपल लिया है, वो यदि किसी हम्म। महिला का डेट ऑफ बर्थ होगा तो उसका कुआ कहलाएगा 9। समझ में आया? अच्छा, जी। क्लियर हो गया ना ये? पुरुष के में 11 घटा, मतलब 11 से उसको घटाएंगे। और हटाएंगे, महिला में उसमें 4 4 जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। 4 जोड़ेंगे, बस इतना ही करना है। जैसे मैं, सर मेरा 1982 को मैं जोड़ा हूँ तो मेरा 20 आया। टू 20 आया, 20 आया। हाँ, 20, उन्नीस मतलब 20 20 आया। उसमें। तो सुनो उसके ना, फिर। 20 हाँ 20 का कितना हुआ, 2 सिंगल डिजिट 2 कहलाया। हाँ, 2। अच्छा, अब हाँ, टू 11 में प्लस 2 जीरो घटा दीजिए, 11 में 2 घटा दीजिए, बचा हाँ 9। हाँ। 9, तो आपका कुआ नंबर कहलाएगा 9। ठीक है। जी। यदि इसी यही नंबर मान लीजिए किसी महिला का होगा, तो उसमें 2 हम्म, धन 4 बराबर 6 कहलाएगा। अच्छा। ठीक, हम्म। यहां तक समझ में आ गया पूरा? हाँ हाँ। आगे बढ़ते हैं ना। बी एन डी एन और कुआ, इसको याद रखना, बस यही मेन चीज है, मतलब शुरुआत के दौर में न्यूमरोलॉजी के लिए यही मेन चीज है। और इसी को ही आगे पीछे करके सब अलग अलग उसका विधि है, पढ़ने का, समझने का, याद करने का, प्रिडिक्शन करने का अलग अलग विधि है। उसको देखेंगे अपन। चलिए आगे देखते हैं। इसको जब कैसे आप कर। लोशो ग्रिड, ये लोशो ग्रिड, फिर ये जो जितना चीज निकाले ना, डेट ऑफ बर्थ, हाँ। पीएन, डीएन और कुआ, ये सबको इसी में भरते हैं। अच्छा, इसी में डालते हैं। इसी में डालते हैं जितना नंबर आया। जैसे इस अच्छा। उदाहरण को ले लेते हैं अपन। जो जो हम्म, क्या क्या डेट ऑफ बर्थ था, आप बताइए, आप कॉपी में लिखे होंगे, जो एग्जाम्पल वाला डेट ऑफ बर्थ देखिए। 24 12 1985 वाला। हाँ, 24 12 1985। तो एक मिनट जी। में मैं ना कॉपी में भर के बताता हूँ मैं आपको, तब अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, लेकिन कैसे दिखाऊंगा आपको?
दिखाते नहीं बनेगा ना। हम्म, एक मिनट, मैं भी मोबाइल में ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अच्छा क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आपको पिक्चर दिखा दूंगा, मतलब ये ऐसा कैलकुलेशन करते हैं करके समझ में हाँ अच्छे हाँ से हाँ आएगा। ठीक है, जी। ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है मेरे में, तो पता नहीं। अरे मेरा करना ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। क्या करूं? एक मिनट रुकिए, मैं उसकी मम्मी के में ज्वाइन करता हूँ। कहाँ है मोबाइल, कहाँ है जी आपका? हाँ दिखाओ कहाँ है, दो। 1+4+8+1 मजा है ना। लाओ प्लस दिखाओ थोड़ा। 2 मोबाइल कहाँ है? दस में एक और एक मेरा लकी नंबर है। हम्म, 1 मेरा लकी नंबर है। हम्म? हाँ हाँ बैठ गई। अब ठीक है। अब एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं आपको। हाँ चलिए बताइए, आप देखिए भला उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ क्या दिया था मैं जो है। 24/12/1985। डेट ऑफ बर्थ है 24/12/1985। बीएन क्या निकला इसका? 6 है ना। हाँ टीएन निकला इसका कितना है उसमें? 32 था कुछ, क्या था सर? एक सेकंड देखता हूँ इसमें। टीएन जो है, एक सेकंड पूरा देख ही लेता हूँ। हाँ, ये 6 आया, ये 32 का 5 आया, और कुआ का आया। कुआ आया, मान लिया पुरुष का है मान के चलते हैं, तो ये आया 6। ठीक है, अब देखिए। डीएन उसका 7 है क्या? इसमें कैसे दिखेगा ये जो है? 2 धन 4 धन 1 धन 2। क्या हुआ, क्या चीज? डीएन नंबर हाँ, डीएन नंबर जो है 5 है। 32, 32 अच्छा हाँ 5 हाँ, 32 है का ना। 5।
32 का 5 जी हुआ। अब इसमें जी आते हैं लोशू ग्रिड में, इसको फिलअप कैसे करेंगे, है ना। जी। इसको इसको ये आपको दिखाऊं कैसे, चित्र कैसे दिखाऊं मोबाइल में, ये एक समझ। बार नहीं तो कैमरे की ओर करिएगा सर, कुछ पता चलेगा, हो सकता कैमरे का पता करता हूँ, है ना। है। ये ऐसा ऐसा दिख रहा है क्या, मेरी कॉपी दिख रही है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है सर, वो छोटा हो जा रहा है एकदम। छोटा हो रहा है ना। हाँ। यार कैसे करूँ उसको, चलो चलो ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ। मैं इसको मिटा करके फिलअप करता हूँ, इसको इसको मिटा फिलअप करता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, जी ये इसको इसको मिटा दिया। ठीक, अब देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, 24। 24 में से दो पट्टे भरेंगे, दो का घर ये है, दो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद दो के बाद चार, मेरे 24 में चार, ये चार यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद एक, एक जो है यहाँ पर का घर है, ये एक भरेंगे। फिर आगे फिर दो आ रहा है फिर से, तो फिर यहाँ दो भर देंगे। फिर उसके बाद 1985 में एक आया, एक का फिर यहाँ भरेंगे क्योंकि घर ये एक यहाँ पर है। 9 का घर यहाँ पर है, 9, ये 9 का घर है। उसके बाद 8 का घर ये है, ये 8 का घर है। 5 का घर बीच है, बीच वाला, ये 5 का घर आया। अब नीचे में आते हैं, BN, पूरा डेट ऑफ बर्थ भरा गया इसमें, इतना। अच्छा। समझ, जतीन समझ में आ रहा है ना। हम्म। ये 24/12/1985 को यहाँ हमने भर दे फिलअप कर दिया पूरा। उसके जो घर है ना, जो मैं शुरू में लोशो दिखाया ना, जो स्थान, हम्म। उसको याद करना पड़ेगा 2-4 बार लिख करके, कौन सा जगह के इसके लिए है करके, अच्छा। उसको याद करना पड़ेगा। खैर याद हो जाएगा वो, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ये इतना भरा गया। उसके बाद BN कितना आया, 6, उसको ही भरेंगे। BN जो है 6 का घर ये है, ये 6 भर दिए। DN क्या आया, 5 आया, तो 5 यहाँ भर दिए। उसके बाद कुआ क्या आया, यहाँ पर 6 आया, कुआ कुआ 6 भर दिए। ऐसा भरेंगे, और बाकी जो बचेगा ना, उसको जो है क्रॉस कर देंगे या स्टार कर देंगे, जो बचा ये इतने घर उसके बचे। अब आ गया समझ में, भरने के लिए समझ जी में आ गया कि नहीं जतीन। हेलो, आया ना। आया ना। आवाज कैसे नहीं आ रही आपकी। प्रैक्टिस करना। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोल। हाँ जी। नहीं प्रैक्टिस तो माइक ऑन। हाँ वो हाँ। ये जो है ना, इसको इसको अपने कॉपी में लिखो। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लोशो ग्रिड को आप कॉपी में लिखो पहले। जो भी अंक आएगा उसको यहीं पर भरना है, ये उनका घर है। ये 4 का घर है, 9 का घर है, 2 का घर है, 3 का, 5 का, 7 का, 8 का, 1 का, 6 का। ये आप कॉपी में पहले नोट करो। अच्छा। ठीक, जी। इतना इतना भर लिए ना, पूरे 9 अंक को भर लिए ना। अब हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ में जो जो अंक आएगा उसे घर में उसको डालते जाना, चाहे एक बार आए, चाहे 5 बार आए, चाहे 10 बार आए। ये जैसे इसमें 2 बार 2 आया, 2 बार 5 आया, 2 बार 6 आया, और बाकी अंक एक एक बार आए, और 3 और 7 जो है नहीं है इसके खाते में। अच्छा, 3 और 7 जैसे किसी का किसी में होता तो तो यहाँ 3 पर के जगह 3 आता, हाँ। 3 के जगह में यहाँ पर 3 आता, 7 की जगह ये है तो 7 आता। अच्छा। ठीक है, ठीक। एक उदाहरण लेते हैं जी। नीचे और। लिखिए 22/1/1978, लिखिए अपनी किताब में लिखिए, कॉपी में। 22/1/1978। जी। ठीक है, इसका DN जी। निकालिए, BN निकालिए, तो आया 4। 4। DN आया 2 2 4 और एक 5, 5 और एक 6, 6 9 15, 15 7 22, 8 22 और 8 30, 3 आया। DN 3 आया। DN 3। हुआ कितना आ रहा है, 9 और एक 10, मतलब ईयर को जोड़ेंगे। 9 और एक 10, 7 17, 17 8 25, 25 का कितना हुआ, 7। ये मेल का है, ये मेल तो व्यक्ति का है। 11 से घटाएंगे मतलब। 11 से घटा देंगे तो बचा 4। अच्छा। ठीक है ना, बचा 4। हम्म। यदि उसमें उदाहरण भी दिया है, दिख रहा है इसमें स्क्रीन में, कि यदि ये महिला खोता जी। तो ये आता 2। हम्म।
ठीक है। अब जी आप इसको लोसू ग्रिड में भरिए। अब लोसू ग्रिड में भरिए, देखिए 22 है तो दो दो है, 22 को डायरेक्ट उतार दो, दो 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 बार। उसके बाद एक है, एक को उतार दिए एक बार। फिर अगला, फिर 1978 में एक है, फिर एक बार उठा निकाल दिए। फिर 9 आया, 9 को उतार दिए। 7 आया, ये 7 का घर है, 7 उतार दिए। 8 है, 8 का घर ये है, 8 उतार दिए। अब आया ड्रीम बी एन डी एन में। बी एन कितना है 4, तो यहाँ पर 4 उतार दिए। फिर 3, कंडक्टर है 3, मतलब डीएन है 3, 3 का घर 3 में उतार दिए। हुआ आता है 4, पुरुष का है मान के चल रहे हैं इसको, तो ये फिर 4 एक जगह फिर उतार दिए। ऐसा फिलअप किए। क्लियर? जी। क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ। यही यही यदि महिला का होता तो ऐसा बनता, ये नीचे बना के दिखाया गया। यही यदि महिला का होता तब कैसे बनता? ऐसे बनता। क्यों? कि उनका कुआ जो है ना 2 आ रहा है, कुआ 2 आ रहा है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 आ गया। जी और ये यहाँ पर जो 4 आ रहा था पुरुष वाले में, तो वो 4 यहाँ से हट करके ये 2 में आ गया है, यहाँ मतलब। तो लगी है। जी क्लियर हो गया बिल्कुल? जी हाँ, इसको आप प्रैक्टिस से करना है ना। अब यूनिक नंबर, यूनिक नंबर क्या होता है देखते हैं। ड्राइवर नंबर व कंडक्टर नंबर से जो नंबर आता है उसे ऊपर के उदाहरण 2 में 4 और 3 यह यूनिक नंबर कहलाया, या लॉटरी नंबर अथवा सपोर्टिंग नंबर कहलाएगा, क्योंकि जन्म तारीख में यह नंबर नहीं है। जो नंबर जन्म तारीख में नहीं होता ना, जैसे ये जन्म तारीख है, ये जन्म तारीख है। जन्म तारीख के अंतर्गत जो नंबर नहीं होता वो यूनिक नंबर कहलाता है। तो कौन कौन सा नंबर यूनिक कहलाया? ये 4 और 3 इसमें यूनिक नंबर कहलाएगा। खैर, ये अभी ज्यादा डीप में मत जाइए, अभी थोड़ा से जब प्रैक्टिस होगा तब आ जाएगा वो। हम्म, ऐसे ही समझ लीजिए, पढ़ेंगे आप, पढ़ के रखिएगा, है ना। ड्राइवर नंबर को लोशू ग्रिड में नहीं जोड़ते हैं। ड्राइवर नंबर को लोशू ग्रिड में कब नहीं जोड़ते हैं उसको बता देता हूँ। जिनका जन्म तारीख जिनका जन्म तारीख 1 से 9 तारीख तक हो, जिनका जन्म तारीख 1 से 9 तारीख तक हो, या 10 तारीख को हम्म, हुआ हो, या 20 तारीख को हो, या 30 तारीख को, हाँ इनके इनके जन्म तारीख को इसके जन्म तारीख को अपन लोसुग्रे में लिखे, लेकिन इसका जो बी एन आएगा उसको नहीं लिखेंगे। क्योंकि जैसे 1 तारीख किसी की जन्म तारीख है, तो जन्म हाँ। तारीख एक बार आ गया लोसु ग्रेड में। उसके बाद बी एन उसका हम्म, क्या आएगा? एक ही आएगा। तो फिर उसको हाँ। डबल नहीं लिखेंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वही वही रिपीट हो रहा है, कोई उसमें चेंजेस नहीं हाँ। है। वही चेंज होता हम्म, ना तो जरूर लिखते। ठीक है। जी ये ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये इतना लोसु ग्रिड बनाने सीख गए अपन, देखा जाए तो। जी। मान, है ना, लोसु ग्रिड बनाना सीख गए, है ना। मैं एक एक और अ, ये करता हूँ, पर्स निकलेगा वो। कैसे निकालूं उसको? टेक्निकल साइड से मैं थोड़ा कमजोर हूँ असलियत में, कंप्यूटर को कहाँ पर क्या करना है वो बन नहीं पाता मेरे से जल्दी से। अब वो उसको कैसे निकालूं ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें जो है एक चीज, चलो ऐसी बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको पूरे पीडीएफ भी अलग से शेयर करूंगा अभी, दूसरे जो अभी जी। पढ़ा रहा हूँ ना, उसको आप एक बार हम्म, अध्ययन कर लेंगे तो सहूलियत होगी आप। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और चलो इसमें शेयर करता हूँ। कहाँ पर से जाऊँ? हम्म, ये ये जो है
शेयर करता हूँ आपको। ये दिख रहा है क्या जतिन? अभी लोड हो रहा है। हाँ अब दिखा सर। दिखा ना? ये जो है जी। ये जो है ना, क्या कहलाता है बता रहा हूं मैं आपको। एक कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, यानी जो जितने 1 से 9 नंबर है, जितने भी 1 से 9 नंबर है, उसका आपस में क्या संबंध होता है। जैसे मान लिया जाए आपका BN क्या आया, 9, ठीक है ना? और DN क्या आया था आपका? 34 मतलब 7। 7। तो 9 और 7 का आपस में क्या संबंध है? 9 और 7 जो है आपके जीवन में क्या लाएगा? दोनों दोस्त है कि नहीं है, कि दुश्मन है? वो ग्रह जो है, 9 यानी मंगल, 9 यानी मंगल, और 7 यानी केतु। केतु और मंगल का क्या संबंध है जिंदगी में, उसका जो है ये बताता है, समझ लो। ये जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण से देखिएगा, मैं इसको शेयर करूंगा आपको अलग से, मतलब PDF में, PDF शेयर करूंगा तो उसमें पूरा रहेगा ये। तो पहले इसी समझा देता हूँ, फिर इसको पढ़ के देखिएगा। ये प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट हैं, जितने ग्रह हैं, वो जैसे पहला 1 नंबर दिख रहा है ना, 1 नंबर, जी सन। सन, सन। तो इसको बोलते हैं किंग, यही है मतलब, इसको देखो। दूसरा है मून, इसको बोलते हैं क्वीन। तीसरा नंबर है जुपिटर, इसको बोलते हैं काउंसलर, है ना? चौथा नंबर है राहु, इसको रॉबिन हुड। 5वां नंबर है मरकरी, इसको बोलते हैं प्रिंस यानी राजकुमार, यानी ग्रह नक्षत्रों का राजकुमार है वो। अच्छा। हाँ। ये 6 नंबर जो है, ये भी वीनस, शुक्र है, काउंसलर है भी। 7 नंबर जो है क्या है, नेपच्यून, केतु। ये 8 नंबर सैटर्न, शनि है। शनि जो है जज है, पूरे ग्रह नक्षत्रों का वो जज है वो। अच्छा। वो न्यायाधीश काम करता है, कोई गलत काम करता है और जिनके नंबर में BN 8 हो गया, तो वो कभी अन्याय को पसंद नहीं करता। आप ऐसी ना किसी का देखोगे आप BN 8 किसी का देखोगे आप, तो उनको ऐसी बोल सकते हैं, अरे यार आप तो अन्याय किसी को सह नहीं सकते हो आप, बिल्कुल करेक्ट निकलेगा वो। तो वो आते हैं अभी, मतलब ऐसी बता रहा हूं मैं आपको, है ना? 9, 9 जो है मार्स, ये मंगल, मंगल यानी सेनापति है ये राजा। 1 नंबर का सेनापति जो है ये 9 नंबर है। 8 नंबर जो है जज है। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब इसके बारे में अब पढ़ते हैं आगे जो है, इसको पूरा पढ़ना जरूरी, समझना जरूरी। ये 7 नंबर में डेश डेश है क्या सर? हाँ, डेस डेस है। केतु है वो, नेपच्यून केतु है वो। उसको अलग से कोई नाम नहीं दिया गया, जैसे मंगल को सटर्न मतलब 8 को, शनि को जज बोल दिया गया है, किसी को राजकुमार बोला है, किसी को रानी बोला है। इस टाइप का उनका नामकरण नहीं किया गया है, सिर्फ उसका डायरेक्ट केतु से लिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी। हाँ चलिए, अब ये देखिए। अब 1 नंबर फिर से आप देखिए, ऊपर देखिए, इनके फ्रेंड कौन कौन से हैं। इनके फ्रेंड कौन कौन से हैं? तो इनके फ्रेंड नंबर है 9, 2, 5, 3, 6 और 1। इनके साथ में किसी का BN यदि 1 हो, तो इनके साथ में ये नंबर्स वाले व्यक्ति आएंगे, या ये नंबर्स उनकी जिंदगी में आता है, तो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा उससे। ये उनके फ्रेंड नंबर है। नॉन फ्रेंड कौन से है? 8 नंबर। 1 नंबर और 8 नंबर का पटता नहीं, दोनों का आपस में पटता नहीं। ये इनके विरोधी है एक दूसरे के। 8 नंबर और ये 1 नंबर जो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। उसका कारण क्या है वो बताता हूँ, थोड़ा मतलब कारण को समझाता हूँ मैं, जो जो ग्रह नक्षत्रों में बना है। राजा राजा का जो है ना, राजा का ये शनि जो है पुत्र है, राजा सूर्य का पुत्र शनि है। हुआ क्या कि ये जो है शनि की जो मदर थी, वो शनि की जो मदर थी संध्या, वो जो है राजा की शाली थी। तो ये किसी कारण से उनके साथ में उनका कंसल्ट हो गया, जिससे ये शनि की उत्पत्ति हुई। तो राजा जो है अपनी बदनामी के कारण जो है उसको मानने से इनकार किया, पुत्र हो मेरे करके। और शनि का कहना है कि नहीं, मैं राजकुमार हूं, मुझे राजकुमार मानिए, पूरे ग्रह नक्षत्र का मैं राजकुमार हूं। तो राजा जो है मानने के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए उन लोगों का बाप बेटे में दुश्मनी हो गई। ठीक है, तो ये उसका दुश्मन है ये।
न्यूट्रल नंबर 4 और 7 है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ये कोई ना नुकसान पहुंचाता है ना फायदा पहुंचाता है, न्यूट्रल रहता है ये। तो 4 और 7 नंबर जो है एक नंबर का न्यूट्रल नंबर कहलाएगा। ठीक है। लेकिन 8 नंबर जो है एक को पहुंचाता है नुकसान। 8 नंबर जो है, किसी मान लिया जाए 1 नंबर वाला व्यक्ति यदि अपने 8 नंबर के दिन कोई काम करेगा तो काम सफल नहीं होगा। ये बिल्कुल आप प्रयोग करके देखते जाएंगे सीखने के बाद। सर जैसे ये 1 नंबर निकाले थे वो बीएन वाला था ना? हाँ, ये बीएन है, बीएन है। हाँ, 1 नंबर जैसे मेरा 27 है, 2 7 तो 9 हो गया। 9 हो गया। आता हूँ ना, 9 भी तो आता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में आऊंगा ना। नहीं नहीं, 1 मिनट नहीं, बीच में कंफ्यूजन था इसलिए। तो जैसे एक जिसका होगा सन, मतलब 1 नंबर जैसे आया तो आ, एक तो सिर्फ जैसे एक ही रहेगा तभी आएगा। 1 से आएगा, 10 से आएगा, 9 19 से अच्छा आएगा। अच्छा, हाँ, और 28 से नंबर आएगा। 10। ठीक। 1 10 19 28 से आएगा एक। अच्छा, 8 2 10 से भी ठीक। हाँ। ठीक है। समझ में हम्म। आ गया। वैसी 2 का भी है, 2 का भी वैसी, 3 का वैसी, 4 का, 5 का, 6 का, 7 8 9 सब का है ना। हम्म, अब अपन जो है कंफर्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं एक्चुअली में। तो एक के दोस्त कौन कौन से, 9 2 5 3 6 1, ये चार्ट हाँ, को आप अपने मोबाइल में ऑलवेज रखेंगे, मतलब पीडीएफ को। तो किसी भी चीज हम्म, आपने देखना पड़ा कि अपने फ्रेंड कौन कौन से हैं यार, इस चीज का तो दिख रहेगा इसमें, है ना। हम्म, न्यूट्रल हम्म, नंबर क्या है, 4 और 7। इसके जी। अपोजिट नंबर, एक का अपोजिट, एक का विरुद्ध कोई नहीं होता, क्योंकि एक राजा है। भले अच्छा दुश्मन हो गए लेकिन उसका अपोजिट नहीं होता कोई। ठीक है। एक जो है राजा है, इसलिए उनका अपोजिट कोई नहीं है, सूर्य का अपोजिट कोई नहीं है, इसलिए स्टार लगा है। उसका मतलब स्ट्रगलिंग नंबर बराबरी ऐसे बोलिएगा। बोलेंगे? है, अपोजिट मतलब बराबरी? अपोजिट मतलब विरुद्ध, उनका बराबरी, अच्छा उनके विरुद्ध जो है हाँ, लड़ने वाला। अच्छा हाँ अपोजिट पार्टी वाले, हाँ कांग्रेस और हाँ हाँ भाजपा। हाँ हाँ, समझ गया ना। जी जी। हाँ। उसके बाद स्ट्रगलिंग नंबर, स्ट्रगलिंग नंबर भी इसका कोई नहीं है, मतलब उसको कोई स्ट्रगल यानी कष्ट देने वाला नंबर नहीं है कोई अलग से। 8 नंबर एनिमी है, यानी दुश्मन है, दुश्मन को छोड़ करके और कोई नहीं है। ठीक है। अब आगे जी। देखते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन, यानी किसी के नंबर में एक के साथ यदि 1 आ जाए बहुत बढ़िया, एक के साथ यदि 9 आ जाए अति सुंदर, एक के साथ में 2 आ जाए तो भी बहुत सुंदर, एक के साथ में 5 आ जाए तो सुंदर, एक के साथ में 6 आ जाए तो बहुत अच्छा। ये इनके साथ में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। समझ गया ना। जैसे मान लीजिए जी। एक के साथ में 1 मैंने 11, एक के साथ में 9 यानी 19, एक के साथ में 2 यानी 12, एक के साथ में 5 यानी 15, एक के साथ में 6 यानी 16। ये अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है ये। अच्छा। ठीक है, क्लियर यहां तक के। जी। हाँ। अब इनका कलर क्या है, सूर्य का कलर क्या है, रेड। ऑरेंजी टाइप का जो रेड होता है, एकदम डार्क वाला रेड नहीं, ऑरेंजी कलर का जो रेड होता है ना, वो सूर्य का कलर कहलाता है। कोई किसी आदमी का सूर्य कमजोर है, किसी का सूर्य कमजोर है, तो वो रेड कलर का शर्ट पहनेगा, ऑरेंजी कलर का, तो उनके मन जो है स्थिर रहेगा और फर्स्ट क्लास रहेगा, खुश रहेगा। उनको उनका अपोजिट नंबर, जैसे अवॉइड नंबर बोलता है ब्लैक, काला नंबर, काला। ये उसको हम्म, 1 नंबर वाले सूर्य को एक काला जो है अवॉइड करता है, उसको नहीं पहनेगा। यदि कोई बीएन 1 वाले को आप काला शर्ट पहना दो, वो नहीं पहन सकते, उसके दिमाग जो चकराने लगेगा, वो अच्छा अवॉइड कर। हाँ, ये निश्चित है, गारंटेड। वो पसंद नहीं करेगा 1 नंबर वाला, जिसका भी बीएन 1 होगा या डीएन 1 होगा ना, वो ब्लैक को पसंद हम्म। नहीं करेगा, शर्ट के रूप में ब्लैक पसंद नहीं करता। इसको कैसे निकाले होंगे सर? क्या, ये जैसे हाँ। ये जो है ना, ये जितना भी ये गणित है, वो हम्म, हजारों लाखों लोगों में प्रयोग किया गया है, अच्छा। पूरा शोध किया गया ना, कोई सामान्य चीज थोड़ी है, विज्ञान है बहुत बड़ा, ये न्यूमरोलॉजी जो बहुत बड़ा विज्ञान है। अब आप बोलेंगे CO2 पानी बनता है, तो इसको कैसे बताए होंगे, शोध से बना है ना हम्म, वो। अच्छा। वही शोध ये भी है, ये भी साइंस है बहुत बड़ा। ठीक है। लाखों लोगों में जी। प्रयोग किया गया है, मतलब दुनिया में, तब उसके बाद इसको लिखा गया है। ठीक है। एक का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 9 है। एक का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उनको सहयोग करने वाला। यदि किसी दिन
एक कहीं अनुपस्थित रहा, प्रेजेंट नहीं रहा अपने राज्य में, तो 9 जो है हाँ उसको देखता है। उसका सेनापति 9 जो है, 9 उसका सेनापति है, इसलिए वो जो हाँ है वो देख लेता है, मतलब उसे सपोर्ट करता है। सपोर्टिंग नंबर है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। अब 2 में देखो, अब 2 में देखो, 2 को क्वीन बोलते हैं। इसके जो फ्रेंड नंबर है 1 5 3 2 7, 7 जो है, 7 जो है नीड बेस फ्रेंड है, उसका डायरेक्ट फ्रेंड नहीं है रानी का, नीड बेस है। नीड बेस का मतलब ये होता है जरूरत पड़ने पर। जरूरत पड़ने का मतलब क्या होता है उसको समझा देता हूं। जरूरत पड़ने का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए किसी चीज के लिए मुझे जरूरत पड़ गई, तो उस समय उनको बोलूंगा कि हाँ ये काम कर दो, तो वो कर देगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैं यहां से दिल्ली गया, हम्म। दिल्ली में मेरे गांव के कोई व्यक्ति रहता है, मेरे गांव का कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, तो हमेशा उससे मेरी दोस्ती की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं दिल्ली गया बोलूंगा अरे यार फला व्यक्ति वहां दोस्त रहता है यार, मेरे को फला जगह जाना है, कहाँ है उनसे पूछ लूंगा, या कोई काम है तो उनसे करवा लूंगा वहां जा करके, तो वो नीड बेस कहलाएगा, आवश्यकता के अनुसार फ्रेंड हुआ। दिल्ली से मैं वापिस आऊंगा तो उनसे दोस्ती मेरी उतनी, बातचीत अलग बात है, लेकिन किसी काम के लिए दोस्ती उनसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नीड बेस कहलाता है। अब समझ में आया? जी जी। नीड बेस समझ में आ गया। हम्म। 2 नंबर के एनिमी नंबर है 8 4 9, ये जो है इसके एनिमी है, एनिमी मतलब दुश्मन है। 2 नंबर का जो है 8 4 9 इनके दुश्मन है। 8 4 9 दुश्मन क्यों हुए? रानी जो है, रानी ये, रानी की बहन का ये पुत्र है 8 शनि जो है, लेकिन वो पसंद नहीं करती, क्योंकि ये जो है मैंने दावा करने लगता है ये राज्य में, इसलिए रानी भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो भी नहीं चाहती बदनामी, राजा का बदनामी हो वो भी नहीं चाहती, इसलिए उसको जो है वो अवॉइड करते हैं, वो उनका दुश्मन है। 2 का दुश्मन जो है 4 भी है। 4 क्या है? राहु है। राहु जो है इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, राहु है ना। उसके बाद 9 जो है ना सेनापति, सेनापति भी इनको पसंद नहीं है, राजा का जो सेनापति रानी को पसंद नहीं है। उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि सेना जो है हमेशा राजा के साथ रहता है, ऑलवेज। रानी को अपनी बातचीत करने के लिए अवसर कम मिल पाता है सेना के कारण, सुरक्षा में हमेशा सेना रहता है उनके साथ में, अच्छा। सेनापति रहता है। इसलिए सेनापति कब जाए तो मैं किसी चीज के लिए राजा से बात करूं, ये अवसर ढूंढते रहती है, इसलिए उसका वो भी वो एनिमी नंबर है, यानी दुश्मन नंबर है, यानी दुश्मन मानती है वो। ठीक है। अब इसमें आते हैं न्यूट्रल नंबर कौन कौन से है। 6 और 7 इसका न्यूट्रल नंबर है, यानी सामान्य नंबर है, दोनों जो है न नुकसान नहीं पहुंचाता न फायदा नहीं पहुंचाता। इनका अपोजिट नंबर 4 और 9 है, इनके अपोजिट में काम करते हैं 4 और 9 दोनों। 4 मतलब हो गया राहु। राहु, 4 और 9, और ये जो है एनिमी नंबर भी है और अपोजिट नंबर भी है, दुश्मन भी है, लेकिन उल्टा भी काम करते हैं दोनों कोई। स्ट्रगलिंग नंबर इसके नहीं है कोई। इनके जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई विशेष नहीं है कुछ। इनका जो है कलर है व्हाइट, जो जिनका BN DN 2 होगा ना, उनको व्हाइट कलर ज्यादा पसंद आता है, व्हाइट कलर, व्हाइट शर्ट व्हाइट चीज को वो ज्यादा पसंद करेगा, सफेद वाली चीज को। ब्लैक को और रेड को ये नहीं पसंद करता। 2 अच्छा। नंबर ब्लैक को और रेड को ये नहीं पसंद करता। इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है 5 और 7। 5 क्या है? राजकुमार है। 7 जो है केतु है, ये इनको पूर्ति करता है, कुछ भी यदि कमी हुआ ना रानी की इसमें, तो ये दोनों पूर्ति करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जुपिटर। जुपिटर यानी गुरु। ये इनके जो दोस्त है वो कौन कौन से हैं? 1 5 3 इनके दोस्त है, और 1 5 7, 3। 1 5 3 इनके साथ है, ये दोस्त हैं। और 7 जो है इनके नीड बेस्ड फ्रेंड है, माने आवश्यकता के मुताबिक दोस्ती। और इनका 6 जो है ना, 6 जो है इनका विरोधी है। 6 क्या होता है? शुक्र है। ये 3 जो है ग्रह नक्षत्रों का गुरु है, गुरु है। और 6 जो है, 6 जो है राक्षसों का गुरु है। दोनों के पास दिमाग बहुत तेज, इसलिए दोनों के आपस में पटती नहीं, 3 और 6 की, इसलिए 6 उनका दुश्मन है। ठीक है। उसके बाद जो है न्यूट्रल नंबर में आते जी। हैं। इनके न्यूट्रल नंबर है 7, नीड बेस न्यूट्रल है। 4 8 9 2 ये सब इसके न्यूट्रल नंबर है, जो उनको दुश्मन भी नहीं है ना दोस्त नहीं है, मतलब
कुछ काम किया तो कोई अड़गा नहीं करेंगी, तो ना सहयोग नहीं करेंगे, करने तो वही ठीक है। ऐसा हमको काहे ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर वाले लोग हैं, तीन के जी। साथ। उसके बाद इनके कोई अपोजिट स्ट्रगलिंग वगैरह कोई नंबर नहीं है। इनका कलर है येलो। जिनका जो है ना, जिनका 3 नंबर बी एंड डी एन है उसको येलो कलर पसंद आता है, या 3 नंबर किसी का है और उनका बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है। भ्रष्ट हो रहा है मतलब वो क्या क्या काम होता है बताऊंगा। यदि वैसा काम वो नहीं करता, दिमाग वाला काम नहीं करता, ज्ञान देने वाला काम नहीं करता, तो समझ लीजिए कि उनका उनका जो गुरु है वो निगेटिव है। वैसी हालत में उनको आप येलो कलर पहना दीजिए, वो उनका बुद्धि काम करना चालू कर देगा ऑटोमेटिक। इनको जो है व्हाइट कलर अपोजिट है इनका, व्हाइट कलर नहीं पसंद करता। 5 और 7 जो है इनके भी सहयोगी कलर है, सहयोगी नंबर है। 4 राहु। राहु के दोस्त कौन कौन से? 7, 1, 5, 6। 4, 8 जो है न्यूट्रल ए नंबर है, टेम्परेरी नंबर है। ये एक सिंगल स्टार लगा है मतलब टेम्परेरी नंबर है, और डबल स्टार है वो नीड बेस नंबर है। तो ये टेम्परेरी क्या होता है उसको बताता हूँ मैं आपको। ये दोस्त तो हैं लेकिन टेम्परेरी है, 4 और 8 वाले जो। 4 और 8 जो है इनके टेम्परेरी नंबर है। समझ गया ना? टेम्परेरी क्या होता है जी। वो बताता हूँ। मान लिया जाए मैं कोई बस से यात्रा कर रहा हूँ, वो किताब में इसी उदाहरण के लिया भी हूँ। मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ उसको हम्म। किताब में लिया हूँ, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए मैं कोई बस से यात्रा कर रहा हूँ। बस में यात्रा करना मेरे लिए कोई परमानेंट चीज नहीं है कि मैं जिंदगी भर बस में रहूंगा। वो टेम्पररी है, कुछ देर का सफर करूंगा, जो भी 40, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, उसके बाद उस बस से मैं उतर जाऊंगा। यानी वो टेम्पररी मिला। उसमें यदि 4 नंबर की सीट या 8 नंबर की सीट मिलती है मुझे, तो मैं बैठ जाऊंगा, मेरे लिए वो फ्रेंड है वो, क्योंकि टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। लेकिन वही 4 और 8 कोई परमानेंट चीज के लिए हो तो वो उनका दुश्मन नंबर कहलाएगा। यदि मान लिया अच्छा। जाए परमानेंट, परमानेंट का मतलब मेरा गाड़ी नंबर यदि 4 हो गया, या मेरा हम्म। घर का नंबर 4 या 8 हो गया, तो वो मेरे को फायदा नहीं करेगा। टेम्परेरी में जरूर फायदा करेगा, टेम्परेरी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे कंटिन्यूटी में हो जाए तो नुकसान पहुंचाएगा ऐसा। बिल्कुल, यदि कहीं वो लाइफ टाइम के लिए बन रहा है तो वो मेरे को हमेशा डेंट देगा, यानी तकलीफ देगा मेरे को। अच्छा। हाँ, 4 नंबर वाले। तो इसीलिए जो है इसमें नॉन फ्रेंड कौन कौन से इसके 4 का? 2 और 9, रानी और मंगल दोनों इनके दुश्मन है। 4 और 8 जो है नीड बेस्ड दुश्मन है। नीड बेस्ड दुश्मन का मतलब ये है मैंने जब जरूरत पड़ी तो इनसे दुश्मनी कर लिए, हम्म। है ना? मान लीजिए जरूरत पड़ी तो दुश्मनी के लिए मतलब ये है कि जरूरत है, मेरे एक नीड है, आवश्यकता है। मैं जो है दिल्ली गया, अब वो मेरे दुश्मन है ऑलरेडी, और मैं वहां जाऊंगा तो उनके साथ ज्यादा दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन कुछ समय जब तक दिल्ली में रहूंगा तब तक के लिए दुश्मनी होगी मेरी। ठीक है? यानी कोई काम को वो अड़घा करेगा, वहां लटकाएगा मेरे को। मान लीजिए मैं किसी दोस्त के साथ जाऊंगा और ये 8 नंबर मेरे पास रहेगा, अरे उनके साथ काहे के लिए जा रहे हैं यार, मत जाओ, मेरे साथ जो जाने वाले हैं उसको भड़काएगा। तो ये नीड बेस हुआ। उसके बाद आज ये न्यूट्रल नंबर कौन सा है? 3। और इनके जो अपोजिट नंबर 2 और 9, इनके विरुद्ध काम करता है। 2 और 9 जो 4 के विरुद्ध काम करता है, यानी सीधा यानी उनसे लड़ाई करने के लिए खड़ा हो जाता है कि तुम लड़ोगे तो मैं भी लड़ूंगा। उसके बाद ये स्ट्रगलिंग नंबर है 4 और 8, स्वयं का नंबर भी उनके लिए स्ट्रगलिंग का नंबर है। यदि 4 BN और 4 DN हो गया तो उसके जिंदगी में जो है स्ट्रगल चलता रहेगा जिंदगी भर। कभी कभी अपन देखते हैं ना, अरे यार घर परिवार से तो अच्छा है आदमी यार, लेकिन बहुत जिंदगी बहुत स्ट्रगल कर रहा है यार, खाली बीमारी लगी रहती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। वो इस कारण से होता है। आगे देखेंगे उसको और पढ़ेंगे, डीप में जाएंगे तब अच्छे समझ में आएगा। इनका कलर है ग्रे और ग्रे, डार्क ग्रे। डार्क ग्रे इनका कलर है। इनका ब्लैक जो है अपोजिट नंबर है, अपोजिट कलर है। ऐसे 5 मरकरी बोलते हैं इसको, बुध, ये राजकुमार है, प्रिंस है। इनका नीड बेस, इसका फ्रेंड कौन कौन सा है? 1, 2, 3, 6, 5। एक ने राजा, 2 ने रानी, जैसे अगर तो वुमेन हो गई तो प्रिंसेस हो जाएगा वो। है। जैसे 5 का प्रिंस नहीं है सर। हाँ, और वो जैसे बॉयज हो गया तो प्रिंस बोलेंगे, और गर्ल्स हो गई तो प्रिंसेस। नहीं है वो, वैसा नहीं, वो वैसा नहीं है। इसे प्रिंस का मैंने राजकुमारी का नहीं है इसमें कोई रोल, इस ग्रह तो नक्षत्र में राज। जैसे कोई गर्ल है ना भाई, हाँ, उसका बीएन नंबर अगर 5 है। नहीं नहीं वैसा नहीं होगा वो। तो वो उसको उसका नंबर भी ठीक है, उनका नंबर भी राजकुमार नंबर कहलाएगा वो।
इधर अच्छा, इधर हम राजकुमार ही बोलेंगे। इसको राजकुमार ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा 2 नंबर आ गया तो मेरे रानी थोड़ी हाँ बोलोगे, 2 नंबर रानी का है। जी, समझ में आ गया मतलब क्या? हाँ मतलब वैचारिक रूप से उनको क्वीन या प्रिंस यानी ऐसा। वो जो उनका जो विचार है ना वो उसी टाइप का होता है। जैसे 2 नंबर किसी का है, पुरुष है, फिर भी उनके आप आदत को देखोगे ना तो रानी जैसे आदत है उनके, थोड़ा लचकुरा टाइप का, या फिर जो है शरमाने वाला, इस टाइप का होता है वो। हम्म। अब समझ में आ गया? जी। हाँ ये है। इनके फ्रेंड नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 6 5, ये इनके फ्रेंड है। इनके दुश्मन कोई नहीं है राजकुमार के, राजकुमार के कोई दुश्मन नहीं होते, कोई दुश्मन अच्छा। नहीं। हाँ इनके जो है ये जो नंबर है, मैंने न्यूट्रल नंबर है 4 7 8 9, इनके न्यूट्रल नंबर है। और इधर बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 5 6, यानी 5 के साथ में 1 आ जाए यानी 51 हो जाए या 15 हो जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाएगा। 5 के साथ में 5 आ जाए 55 हो जाए, बहुत अच्छा नंबर कहलाएगा। 5 के साथ में 6 आ जाए यानी 56 बन जाए या 65 बन जाए तो बहुत अच्छा नंबर बनेगा वो। ऐसा है मतलब। इसका ग्रीन कलर है इनका सबसे बढ़िया, ग्रीन। ग्रीन कलर का ग्रीनिश टाइप का नहीं होता है जो कलर, हल्का ग्रीन, वो यदि 5 नंबर वाला पहनेगा तो बहुत अच्छा उनको बढ़िया फायदा करेगा। यदि उनके पास या किसी के पास 5 नहीं है तो पहना जा सकता है, इस टाइप का। ये चलो अब 6 नंबर में आ जाओ। 6 नंबर जो है वीनस इनका कहलाता है, शुक्र। व्हाइट कलर कुछ भी नहीं है, मतलब हर कलर। हाँ इनके साथ में नहीं है व्हाइट कलर नहीं। ये अच्छा जो अच्छा। व्हाइट कलर जो है ना, उन्हीं को चूज किया गया है जो उनका एनिमी नंबर है। ये जो दुश्मन नंबर है ना, 8 4 8 9 2 9, ये उनका जो अच्छा कलर है वो व्हाइट कलर कहलाएगा। समझ गया अच्छा। क्या? इनका जी जी जी। जैसे जैसे 1 नंबर देखते हैं, एक का दुश्मन कौन है? 8। 8 का कलर है ब्लैक, तो ये एक का ब्लैक जो है व्हाइट कलर कहलाएगा। अच्छा समझ में आ गया? ठीक। जी जी। ऐसा है। अब आते हैं 6 में। 6 जो है, 6 क्या है? ये 6 शुक्र है। शुक्र यानी राक्षसों का गुरु, शुक्र राक्षसों का गुरु है। तो ये इनका जो है फ्रेंड कौन कौन से राक्षसों के गुरु के फ्रेंड है? 1 7 4 6 और 5, ये इनके फ्रेंड है। इनका अपोजिट नंबर है 3। 3 यानी गुरु, जुपिटर, ये इनके 3 है। जो ऊपर मैंने बताया, जैसे ऊपर 3 देखोगे तो इसका अपोजिट 6 है, तो 6 का हाँ अपोजिट हाँ। 3। 3। मतलब अपोजिट मतलब एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन, इनका दुश्मन नंबर 3 है। ठीक है। इनका न्यूट्रल नंबर है ना कहूं से दोस्ती वाला, 2 8 9। इनका जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन है 5 और 6, 6 के साथ में। इनका कलर है व्हाइट। इनका अपोजिट कलर है येलो। येलो इसलिए कि 3 का येलो कलर है, ऊपर में देखेंगे जी आप जी। कलर येलो, हाँ हाँ। तो इनका अपोजिट नंबर येलो कहलाया। ओके, ठीक है। जी। 7 में आइए। 7 नेपच्यून यानी केतु। केतु का जो कलर, केतु का नंबर, फ्रेंड नंबर कौन सा है? 4 6 1 5 3। ये 4 और 7, ये राहु और केतु हैं। राहु जो है, राहु राहु का सिर है, और केतु जो है उनका धड़ है। राहु और केतु, राहु राहु में शरीर नहीं है, सिर्फ सिर भर है, और केतु अच्छा में सिर्फ धड़ भर है, उनका सिर नहीं है। तो यही राहु है। इसलिए राहु और केतु जो है ना, जब 4 नंबर के साथ मिल जाता है तो बहुत ताकतवर हो जाता है ये, क्योंकि उनका सिर लग जाता है, दिमाग लगता है। 7 के पास अच्छा। दिमाग नहीं आता, ताकत बहुत ज्यादा है। जो आप काम करा दो वो करने लग जाता है। 7 वाला जो 7 नंबर जिनका बीएन देखोगे आप ना, प्रैक्टिकल, हाँ हाँ। तो जो बोलोगे ना वो करने लगता है वो आदमी जो, आप करवा के देख लेना। समझ में आया? वो ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करेगा। लेकिन उनके साथ में यदि 4 आ गया तो उनका दिमाग तेज हो जाता है, क्योंकि उनको फिर सोचने लगता है कि मेरे को ऐसा नहीं, ऐसा करना है करके। अच्छा। 4 6 1। हाँ इनका जो है नंबर है 4 6 1 5 3। 3 जो है इनका नेट बेस्ड फ्रेंड है। इनका भी हम्म। अपोजिट नंबर, एनिमी नंबर कोई नहीं है। जिस प्रकार 5 का एनिमी नहीं है, वैसे 7 का एनिमी कोई नहीं, दुश्मन कोई नहीं इनका भी। न्यूट्रल नंबर है 2 3 8 9 7। और 7 जो है स्ट्रगल नंबर, स्वयं का नंबर इनके लिए स्ट्रगलिंग का होता है। यदि कहीं 7 नंबर बीएन है और उनका डीएन भी 7 हो गया तो वो जिंदगी भर उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, 4 के समान। अच्छा। इनका कलर है ग्रे,
और अवॉइड कलर है व्हाइट, व्हाइट कलर को अवॉइड करता है ये। आते हैं अब शनि में। शनि यानी जज, जज का माने ये न्याय के देवता कहलाता है, ये न्याय का देवता कहलाता है। शनि। तो शनि जो है न्याय का देवता है, वो न्याय करता है बिल्कुल। आप देखेंगे आगे पढ़ाई करेंगे ना, तो प्रयोग करके जब देखेंगे आप अपनी स्कूल में या कहीं भी, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनके फ्रेंड है 5 3 8 4 5 7, ये है। तो इसके जो फ्रेंड है 8 और 4, ये जो है टेम्पररी फ्रेंड है, परमानेंट फ्रेंड नहीं। 8 और 4, 8 नंबर किसी का बीएन जी। है, तो 8 नंबर का घर दे दोगे तो उसको खुद को फुरेगा नहीं। और नीड बेस है 6 और 7, नीड बेस फ्रेंड है 6 और 7। इनका अपोजिट नंबर कौन कौन से, दुश्मन नंबर कौन कौन से? एक खुद दुश्मन है, 2 भी दुश्मन है, रानी भी इसको दुश्मन मानती है, 4 राहु भी दुश्मन मानता है, नीड बेस दुश्मन है, 8 स्वयं भी नीड बेस दुश्मन है इनका। शनि का, शनि जो है क्या है, न्यायाधीश है। कोई थोड़ा सा भी कोई गलती होती है ना, तो ये तुरंत दंड देता है, तुरंत। तो इसलिए जो इनको ज्यादा सब लोग पसंद नहीं करते, अरे यार ये गड़बड़ कर देता है कर। तो इसलिए जो बहुत लोग इनके दुश्मन है। उसके बाद है न्यूट्रल नंबर है 9 7 6, इनके न्यूट्रल नंबर है। 8 4 इसका स्ट्रगलिंग नंबर है। इनका कलर है ब्लैक और डार्क ब्लू, ये इनको बहुत पसंद है। जिनका BN8 होगा ना, इनको ये कलर पसंद आता है, अच्छा लगता है ब्लू, अच्छा। डार्क ब्लू पहनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरा खुद का 8 नंबर है, मुझे अच्छा लगता है पहनना जो। अच्छा। हाँ, या ब्लैक कलर का पैंट ये पहनना मेरे बिल्कुल पसंद आता है। इनका अवॉइड कलर है व्हाइट, व्हाइट को ये नहीं पसंद करता। अब आते हैं 9 मार्स। मार्स में अब आपका देखिए, आपका फ्रेंड है सिर्फ 1 और 5। राजा, राजा आपका दोस्त है और राजकुमार दोस्त है। और उल्टा है, मतलब अपोजिट एनिमी नंबर है 2 और 4, रानी और राहु दोनों जो है आपके एनिमी नंबर है, दुश्मन नंबर है। इन चीजों में आपको कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता। कैसे निकालते हैं वो डेट मैं बताऊंगा आपको, कौन सा डेट कैसे निकलता है समझाऊंगा आपको। तो उस डेट को आप ध्यान रखेंगे ना, तो वाकई में अरे यार, आज कभी कभी आप देखते होंगे, सब लोग देखते हैं वैसा, कि अरे यार सब चीज तो ठीक था यार, मैं गया तो जो है इस तारीख को गया, तो मैं गया वैसी साहब निकल गया यार, मेरा दस्तखत छूट गया, काम नहीं हो पाता। वो इसी कारण से काम नहीं हो पाता। उस पर्टिकुलर डेट में आप जाएंगे ना, कैलकुलेशन बताऊंगा उसको, तो वो काम नहीं होगा, बिल्कुल काम नहीं होगा, या डिले होगा। दिन भर बैठना पड़ेगा। कभी कभी लगता ना कि मैं जस्ट निकला और गया, दिन भर बैठना पड़ गया उस साहब के कारण, या कोई काम के लिए गया, पटवारी के पास गए तो पता नहीं साला क्या है, तो वो काम ही नहीं किया। वो उस कारण से होता है। लेकिन अपने फ्रेंड नंबर के दिन जिस दिन जाएंगे, तो आसानी से काम होगा आपका। ठीक है। न्यूट्रल नंबर है 3 7 6 8 9, इनका अपोजिट नंबर है 2 4 9, और स्ट्रगलिंग नंबर खुद का भी नंबर इनका स्ट्रगल है। रेड इनका कलर है और अपोजिट कलर है ब्लैक। ये मैं PDF शेयर करूंगा, इसको 1 2 बार आप रीड करना, आप थोड़ा से पढ़ना। लेकिन सर इसमें जैसे मेरा 9 हो गया है ना, हाँ। BN नंबर 9 है, इसके हिसाब से ब्लैक कलर हम्म। मेरे लिए नॉट गुड है सर। पैंट पहन सकते हैं, शर्ट बिल्कुल गुड नहीं है ना, आपको पहनना अच्छा लगता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। ब्लैक कलर का शर्ट आप नहीं पहन सकते। मैं तो यूज करता हूँ लेकिन अच्छा लगता है। ब्लैक कलर हाँ, फेवरेट में है सर। तो फिर आपका मंगल जो है माने निगेटिव है, ये बात ध्यान में रखिए। आपको वो कभी भी धोखा दे सकता है मंगल। बताऊंगा उसको किस ढंग से हो सकता है। जबकि ये जो ये रेड है ना, हम्म। वो तो मेरे को किसी में रेड मतलब पसंद नहीं है। डोंट लाइक वाला। हाँ। हाँ, तो वो बिल्कुल निगेटिव है आपका मंगल जो, बिल्कुल निगेटिव है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है वो, बिल्कुल नहीं कर रहा है। और बताऊंगा इसका लक्षण जो है क्या क्या सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मैं बताऊंगा आगे क्लास आगे इस। जैसे भी मैं गाड़ी भी खरीदने वाला था, ब्लैक कलर का ही खरीदने वाला था, है अच्छा। ना। पर किसी कारणवश मैं नहीं खरीद पाया, ऐसा हो गया। अच्छा, हम्म। मेरा तो चेक कर। हो सकता है वो कारण जो है इसी कारण से आया होगा कि अरे यार उल्टा हो जाएगा इनका। थोड़े दिन के लिए मान लीजिए इनको अच्छा लग रहा है ब्लैक जो है, हमेशा लगेगा नहीं। हम्म। ये भी हो सकता है।
जैसे अभी अपन वो वॉशिंग मशीन भी लिए ब्लैक। नहीं खैर, ये सामान्य चीजों की बात अलग है। घर में उपयोग करने वाली चीज, नहीं। सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाली चीज हो सकता है ब्लैक जो है, और जो मेंबर हैं आपके उनके लिए अच्छा होता होगा, इसलिए पसंद हाँ आ हाँ। सकता है। ये भी हो सकता है ना, उनका फ्रेंड नंबर भी हम्म हो सकता है, वो फ्रेंड कलर भी हो सकता है। अच्छा, एक ही जन के से पर्टिकुलर उसको हाँ, नहीं हो किया जा सकता ऐसा। वैसे ही है। हाँ, ये इतने चीजों को आप पढ़ लेंगे, है ना। जी और उसके बाद जो है लेसन 4 को भी पीडीएफ से पढ़ लेंगे थोड़ा। तो बी एंड डीएन का आपस में क्या संबंध होता है, उसका क्या प्रयोग होता है, कैसे करते हैं, वो उसमें लिखा हुआ है। बी एंड डीएन का ड्राइवर कंडक्टर के नाम से लिखा हुआ है, जी डीसी। ठीक है, पीडीएफ से आगे पढ़ लेंगे। मेन चीज तो रहता है ये, अभी जो लोशो ग्रिड बनाना है उसको प्रैक्टिस करेंगे, वही मेन चीज है, उसी को देख करके सब चीज करते चलते हैं आगे। ठीक है, ये प्रारंभिक चीजें हैं। जी। इसके बारे में कुछ भी पूछना होगा कल 2 बजे मेरे एक रिंग करना, इतने चीजों के दो बारे में। बजे 2 बजे, जी जी है ना। और जी मैं आपको आज का जो है वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, जरूरत पड़े तो और देख सकते हैं, जरूरत नहीं है तो फिर पीडीएफ पढ़ लेना। जी। तो 1.25 घंटा लगा, बंद किया जाए फिलहाल। एक चीज और अलग से बोलना था भैया। हाँ, बोलो बोलो। जैसे हमारे यहाँ बेबी का ना, थोड़ा सा आप देख के बताते हैं, उनके अभी अब परीक्षा है ना भाई। तो अपन क्या करें उसके लिए, क्या उपाय किया जा सकता है कि वो पढ़ाई में जो है अपना दिमाग लगाए ऐसा। क्या उनका अभी डेट ठीक आप। रहेगा ना? तो अभी हाफ ईयरली एग्जाम है ना भाई। और अभी ऐसा हो रहा है कि वो पढ़ाई के लिए बिल्कुल एकदम, मतलब उसके माइंड में नेगेटिव थॉट है ऐसा। अच्छा। अपने से बैठती नहीं है, पढ़ती च नहीं है, अवॉइड करती है। अरे, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? इसका है 14/8/2013। और नाम क्या है, तो नाम? तुष्टि। टी यू एस TUSHTI। तुष्टि, तुष्टि साहू, है ना। जी। सुबह 9 बजे का इनका टाइमिंग है। सुबह 9 बजे कितने मिनट में है? 9 बजे है सर, डायरेक्ट। करेक्ट 9 बजे है। हाँ, 9 बजे ही बताएं। अच्छा, यानी 9 के पहले होगा कि 9 के बाद का होगा, अंदाज? 9 के पहले। पहले हमको का है नौ क्या? बजे 9 बजे ही करेक्ट बोले हैं, है ना भाई। तो हाँ नौ हाँ, बजे ही उसके मैंने पहले नौ बोल बजे सकते हैं। 9 बजे पहले होगा, है ना। दोनों चीज देख लूंगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दे।